जय श्री कृष्ण विद्यार्थिनी बहने, कैसे हो आप सब? दिवाली की छुट्टियां कैसे गई? आशा रखती हूँ कि आपकी सभी छुट्टियां बहुत ही आनंदमय रही होगी। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि दिवाली की छुट्टियों में आपने पढ़ाई को तो हाथ में भी नहीं लिया होगा। शायद एकम कसौटी लिखने के लिए ही हाथ में लिया होगा, पढ़ाई के लिए नहीं। सही हूँ? ओके, चलिए, छुट्टियां खत्म हो गई, हमारा नया सत्र शुरू हो गया है, तो पढ़ाई भी शुरू करेंगे। वैसे तो हम प्रत्यक्ष मिलकर पढ़ने वाले थे, ऐसी संभावनाएं थी, पर अब नहीं है। शायद दिसंबर में तो बिल्कुल नहीं, जनवरी फरवरी में शायद पॉसिबल हो या ना भी हो। इसलिए आज हमें बस इसी तरह आपको पढ़ाना है और आपको बस इसी तरह पढ़ना है। ऐसी तैयारी के साथ ही आगे बढ़ना है। और ऐसा ही एक विषय लेकर अटल बिहारी वाजपेयी हमारे सामने एक कविता रखते हैं और कविता का टाइटल है कदम मिलाकर चलना होगा। कि आप चलेंगे ना तो न जाने कितनी रुकावट बाधाएं आती रहेगी, पर कभी रुकना नहीं है हमें। न निराश होना है, नहीं हारना है, न उदास होना है। हमें खुशी के साथ जो मुसीबत आए उनसे लड़ते हुए, तूफानों का सामना करते हुए आगे बढ़ना है। आज कोरोना रूपी तूफान है हम सबके सामने, पर हम नहीं हारे। हमने हमारा पढ़ाना जारी रखा। मोबाइल के जरिए आप तक हम पहुंचना चाहते हैं। हम जो आपको पढ़ाएंगे उसके जरिए आप जीवन में क्या सीखना चाहिए, परीक्षा के लिए क्या तैयार करना चाहिए, इन सब बातों को ग्रहण करेंगे। और आपको घर बैठे मोबाइल के जरिए बस इसी तरह परीक्षा लक्ष्य तैयारी करनी है और जीवन जीने की भी तैयारी करनी है। अब ऐसा सोचे कि जीवन जीने की तैयारी कैसे करें, तो जीवन जीने की तैयारी इस तरह कि हम जो भी गद्य या पद्य पढ़ते हैं ना, तो उसमें से कुछ न कुछ बातें हमारे जीवन में स्पर्श होती हैं, जीवन के लिए उपयोगी होती हैं। जैसे कि हमने दुख गद्य पढ़ा था, तो दुख गद्य में हमने देखा था कि किस तरह हम दुखी होते हैं या सुखी होते हैं। जिसके पास सब कुछ था फिर भी छोटी बात के लिए दुखी हो गया था, और वो थी हेमा। और जिसके पास कुछ भी नहीं था पर छोटी बात को लेकर खुश हो गया था, और वो था वो लड़का कि 1 रुपया मिलने पर कितना खुश हो गया था। तो सुख दुख दोनों हम पर निर्भर है। हमारे मन में अगर संतोष है, हमारे पास मेहनत है, तो हम सुख दुख अब खुद ही उसे महसूस करते हैं। तो हमें हमेशा सुख को ही महसूस करना, किसी भी परिस्थिति में। भले ही संघर्ष आए तो संघर्षों से लड़ते हुए भी अपने आप को भाग्यशाली बनना है, तो हम सुखी हैं कि चलो इंसान है, मुसीबतें तो आएगी, जीवन है तो कभी एक सा तो नहीं होगा। और एक सा जीवन तो कैसा बन जाता है, और रोज एक जैसा जीवन तो बोरिंग हो जाता है। पर कुछ अनुभव आते हैं, कुछ मुसीबत आते हैं, कुछ हम उनसे लड़ते हैं तो मजा आ जाता है, एक नया अनुभव होता है, आनंद, और वो सुख होता है। तो बस इसी विषय को लेकर हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने हमारे सामने कविता रखी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊंगी कि इस कोरोना रूपी महामारी के समय में हम सब हिम्मत न हारते हुए फिर से नए सत्र में हमारी पढ़ाई शुरू करेंगे। अब ठंडी के दिन हैं तो आप दिन में नींद नहीं लेंगे पर पढ़ाई करेंगे, रात में भी आप पढ़ाई करेंगे, और इस तरह हम पढ़ाई को ज़्यादा महत्व देंगे, क्योंकि बिना पढ़ाई के हमारे जीवन की वैल्यू नहीं है। हम पढ़ते जाएंगे और जीवन में कौन सी बातें हमारे लिए उपयोगी है वो सीखते जाएंगे, और हमारे जीवन को हम समृद्ध बनाएंगे। तो जीवन जीने का आनंद ही कुछ अलग होगा। तैयार है ना? ओके, चलिए पहले हम कविता, उसकी प्रस्तावना कि हमारे अटल बिहारी वाजपेयी उनका जन्म कहाँ हुआ था और उन्होंने कौन कौन सी कविताएं लिखी हैं, और इस कविता के माध्यम से वो हमें क्या समझाना चाहते हैं वो देखेंगे। फिर मैं काव्य का गान करूँगी।
अटल बिहारी वाजपेयी, कदम मिलाकर चलना होगा। भारत रत्न से सम्मानित हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1926 के मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में हुआ था। माता का नाम कृष्णा देवी तथा पिता का नाम कृष्ण बिहारी वाजपेयी था। आपने BA तक की पढ़ाई ग्वालियर से तथा MA LLB की पढ़ाई कानपुर में की। बचपन से साहित्य में रसिक वाजपेयी जी कई बार स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जेल गए। पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे रहकर उन्होंने राष्ट्रधर्म, पांचजन्य, स्वदेश और अर्जुन पत्रिकाओं का संपादन किया। वाजपेयी एक उत्तम कवि, गीतकार भी है, प्रखर वक्ता थे। उनके विरोधी भी उनकी प्रशंसा करते थे। उन्होंने 4 दशक तक भारतीय संसद का प्रतिनिधित्व किया। वे 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। आपको पद्म भूषण, हिंदी गौरव, लोकमान्य तिलक, सर्वश्रेष्ठ सांसद जैसे अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उनकी रचनाओं में मृत्यु का हत्यार, अमर बलिदान, अमर आग, मेरी 51 कविताएं, सर्कुलर वाद, मेरी संसदीय यात्रा, सुवासित पुष्प, विचार बिंदु, शक्ति से शांति, न दैन्यम न पलायनम, नई चुनौती, नया अवसर आदि प्रमुख है। प्रस्तुत रचना मतलब कदम मिलाकर चलना होगा वो कविता एक आह्वान गीत है, याद रखिएगा। कदम मिलाकर चलना होगा गीत है, कैसा? आह्वान गीत। लोगों को वो आह्वान करते हैं, तैयार करते हैं कि चलो सब मिलकर एक साथ जुड़ जाओ और आगे बढ़ो, आह्वान करते हैं। इस गीत में वे हम सब भारतवासियों को उन्नति की राह पर आगे बढ़ने के लिए कदम मिलाकर चलने का आह्वान करते हैं। माना कि इसमें बहुत कठिनाइयां हैं, फिर भी सभी को साथ मिलकर चलना होगा। उस रास्ते पर चलते चलते अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए आगे बढ़ने की सीख वाजपेयी जी हमें देते हैं कि हमें हमारे खुद से प्रेम करने से ज़्यादा हमारे वतन से प्रेम हमें करना चाहिए। और वतन के लिए, वतन प्रेम के लिए हमें अपना सब कुछ न्योछावर करने की भी तमन्ना हमारे अंदर होनी चाहिए। विद्यार्थिनी बहनें, आप जानती होगी कि हमारे देश की सरहद पर तैनात हमारे सिपाही, हमारी जो आर्मी हम कहते हैं जिसे, हमारे सैनिक, तो अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं और दुश्मनों से हमारे देश की रक्षा करते हैं। हम रात में शांति से सो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सरहद पर 24 घंटे तैनात रहते हैं। ठंड में, बारिश में, गर्मी में वो हमेशा वहाँ रहते हैं। वो अपनी अपना जो फर्ज है ईमानदारी से निभाते हैं और यहाँ हम शांति से, सुकून से जी पाते हैं। तो वो उनकी वफादारी है, उन्होंने जीवन न्योछावर किया है। तो हमें भी अपने तरीके से, अपने रूप से अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। अपना थोड़ा सा समय भी हमें हमारे देश के लिए निकालना चाहिए। हमारा जन्म जिस भूमि पर हुआ है उस भूमि के लिए, उस मातृभूमि के लिए, उस वतन के लिए हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए। और प्रेम होगा तो हम समर्पण भी करेंगे, न्योछावर करेंगे। देश की प्रगति में हम हमेशा साथ देंगे, कभी गलत काम नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, देश को नीचा दिखने वाला कोई काम हम नहीं करेंगे। तो इस कविता से हमें ये सीखना है कि हमें साथ चलना है, आगे बढ़ना है, देश का स्वाभिमान बचे ऐसा काम करना है और देश का नाम नीचा हो ऐसा कोई काम हमें नहीं करना है। इस कविता से ये सीखना है। चलिए कविता का गान करती हूँ और कविता का पूरा जो है विस्तार संदर्भ मैं कल के वीडियो में समझाऊंगी। मैं जो कविता गा रही हूँ आप घर पर गाने का प्रयत्न कीजिएगा, बहुत मजा आएगा। देखिए, बाधाएं आती हैं आएगी रे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगा कर जलना होगा, कदम मिला कर चलना होगा। हास्य रुदन में तूफानों में अगर असंख्य बलिदानों
सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ प्रगति चिरंतन कैसा इतियत सुस्मित हर्षित कैसा श्रम श्रद्ध सा सफल सफल समान मनोरथ सब कुछ देकर कुछ न मांगते पावस बनकर ढलना होगा कदम मिलाकर चलना होगा कदम मिलाकर चलना होगा कुछ कांटों से सज्जित जीवन प्रखर प्यार से वंचित यौवन नीरवता से मुखरित मधुबन परहित अर्पित अपना तन मन जीवन को सत सत आहुति में जलना होगा गलना होगा जलना होगा गलना होगा कदम मिलाकर चलना होगा कदम मिलाकर चलना होगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने कदम मिलाकर चलना होगा जो कविता हमारे सामने रखी है। हम सब भारतवासियों को आह्वान किया है कि सब मिलकर कदम मिलाकर चलेंगे तो हमारे देश को हम प्रगति के पथ पर उन्नति के पथ पर आगे ले जाएंगे। अगर लड़ते रहेंगे तो देश टूट जाएगा। और आज तो ऐसा समय आया है कि हमारे विरोधी कई देश खड़े हो चुके हैं हमारे भारतीयों को पीछे हटाने के लिए, भारत देश को का सर्वनाश करने के लिए। तो उस समय तो हम सबको एक बनना है, एक दूसरे का हाथ थामना है और एक दूसरे को सहारा देकर हमें आगे बढ़ना है। तो चलिए हम सब एक संकल्प लें। अटल बिहारी वाजपेयी ने जो कविता के माध्यम से संदेश दिया है उसको हमारे जीवन में उतारें। जितना हो सके हम एक बनकर एक दूसरे की मदद कर कर जीने का प्रयास करें। संदर्भ में कल समझाऊंगी। जय श्री कृष्ण।